Hello बच्चों, let's read the following question. A block of mass 10 kg is moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second. It is subjected to a constant retarding force F is equals to 0.1x joule per meter during its interval from x is equals to 20 meter to x is equals to 30 meter. Its final kinetic energy will be. हमें एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक दिया है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड है उसके ऊपर कांस्टेंट स्टार्टिंग फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जब वो ट्रेवल करता है 20 मीटर से लेके 30 मीटर तक। हमें क्या करना है, उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस क्या हैं? 475 जाउल, 450 जाउल, 275 joule or 250 joule. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question को solve करने के लिए हम क्या key concept apply करेंगे? We will use the work energy theorem. Work energy theorem हम इस पे apply करेंगे। According to work energy theorem, क्या होता है हमारे पास कि किसी object पे जितना work done किया जाता है वो equal रहता है किसके? Change in kinetic energy of that object. Change in the kinetic energy of that object. अब let us suppose kinetic energy को हम KE से डिनोट कर रहे हैं तो वर्क डन को W से कर रहे हैं तो वर्क डन इक्वल होगा। kinetic energy में कितना चेंज आएगा? फाइनल kinetic energy में से हम इनिशियल kinetic energy क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब I जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है that here we are talking about initial kinetic energy and F here denotes the final state which means we are talking about final kinetic energy. तो हमें final kinetic energy निकालना है so we will use the formula kinetic energy final will be equals to work done प्लस इनिशियल किनेटिक एनर्जी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी नो दैट वर्क डन को हम कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन राइट W इज इक्वल्स टू, अगर हमें DW लिखना हो पहले स्मॉल वर्क डन तो फोर्स इनटू क्या हो जाएगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ। अब अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर दे तो हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन अगर कर दे तो टोटल वर्क डन W किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन ऑफ F dx के इक्वल होगा। अब F dx का इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे? फ्रॉम 20, क्योंकि dx वेरी कर रहा है तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक फोर्स अप्लाई किया? 20 मीटर से 30 मीटर तक। यहाँ पे सपोज क्या था? 20 मीटर था, यहाँ पे क्या था? 30 मीटर था। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या किया है? फोर्स अप्लाई किया है। F here is फोर्स। F क्या डिनोट करता है? फोर्स को डिनोट कर रहा है। तो पहले हमने स्मॉल डिस्टेंस लिया था दैट इज dx, देन हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया फ्रॉम 20 मीटर टू 30 मीटर। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? वर्क डन निकाल सकते हैं। सो वी कैन राइट फाइनल किनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू, वर्क डन की जगह पे क्या आ गया? 20 टू 30 तक हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं एफ डी एक्स के लिए, एंड प्लस में हमारे पास क्या हो गया? हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये वाला वो इनिशियल वेलोसिटी है। वी आई हियर डिनोट्स इनिशियल वेलोसिटी। फोर्स जब हमने अप्लाई नहीं किया था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था। एंड m हियर डिनोट्स मास, m उस ऑब्जेक्ट के मास को डिनोट करता है। तो इसमें सिंपली वैल्यूज फिल कर लेना है हमको। तो किनेटिक एनर्जी फाइनल किसके इक्वल आ जाएगा? f का वैल्यू कितना दिया है? 0.1 टाइम्स x दिया है। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, लिमिट्स हैं 20 टू 30 प्लस 1/2 m इंटू वी आई स्क्वायर को हमने एज इट इज रख लिया। अब इस टर्म को हमने सेकंड टर्म को एज इट इज रख लिया क्योंकि हमें अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। तो जो फाइनल किनेटिक एनर्जी आ गया उसके लिए पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे। 0.1 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 20 टू 30 फॉर x dx प्लस साथ में क्या है? हाफ m वी आई स्क्वायर। अब x का इंटीग्रेशन करते हैं जब हम x dx का, वो क्या देता है? x स्क्वायर बाय 2 देता है। तो किनेटिक एनर्जी फाइनल किसकी इक्वल आ गया हमारे पास? दिस इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 20 टू 30 प्लस क्या है? हाफ m वी आई स्क्वायर है। अब वैल्यूज फिल करती हैं। जो मास है ऑब्जेक्ट का वो हमें दिया है 10 किलोग्राम। उसका जो इनिशियल स्पीड था दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड हमें दिया है, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। सो फाइनल किनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 0.1, पहले अपर लिमिट फिल करेंगे तो 30 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, माइनस लोअर लिमिट करेंगे 20 का स्क्वायर, दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं 2 से।
प्लस 1/2 इंटू एम की जगह पे क्या आ गया, 10 आ गया। v का स्क्वायर मीन्स 10 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से इसको जब हम मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म्स को, फर्स्ट को सॉल्व करके सेकंड को सॉल्व करके क्या करेंगे, सम करेंगे, तो फाइनल किनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 475 जाउल। तो कितना होगा फाइनल किनेटिक एनर्जी, 475 जाउल होगा। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.